हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन के समय शरीर में किसका अभाव हो जाता है? इसका उत्तर है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का अभाव हो जाता है। भ्रूण का एलेंटोज किस में सहायक है? तो यह एलेंटोज सहायक होता है उत्सर्जन में। किसमें कपाट रहित हृदय होता है? कपाट रहित हृदय मछली में पाया जाता है। मूत्र के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति से होता है? यह होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। स्तनपायी भ्रूणों के अपशिष्ट पदार्थ किसकी सहायता से उत्सर्जित करते हैं? इसका उत्तर है गर्भनाल की सहायता से। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप हमारे डेली क्यूज में आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट है, यूरिया की सर्वाधिक अधिकता किसमें होती है? यूरिया की सर्वाधिक अधिकता यकृत शिरा में होती है। यकृत शिरा में। यूरिक अम्ल किसका उत्सर्जी पदार्थ है? यूरिक अम्ल किसका उत्सर्जी पदार्थ है? तो यह पक्षी का उत्सर्जी पदार्थ होता है। अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया के दौरान कौन सी क्रिया सहायक है? इसका उत्तर है ऑस्मोसिस की क्रिया। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर अस्थि होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। हाथी दंत का रूपांतरण किस भाग से होता है? तो इसका रूपांतरण होता है द्वितीयक दंत से, यानी कि कृंतक से। किस पेशीय में बाह्य कंकाल नहीं होता है? उभयलिंगी में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? यह संबंधित है दंत विज्ञान से। बुद्धिमता दांत यानी कि बुद्धि चवर्णक किस प्रकार का चवर्णक होता है? यह होता है तृतीय चवर्णक। ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है? यह उपस्थित होता है कपाल में। ऑसिपिटल कपाल में उपस्थित होता है। किन जीवों में जबड़े अनुपस्थित होते हैं? इसका उत्तर है प्रोटोकार्डेट्स में। प्रोटोकार्डेट्स में जबड़े अनुपस्थित होते हैं। प्रोटोकार्डेट्स में जबड़े अनुपस्थित होते हैं। अकशेरुकीय जीवों में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसमें अनुपस्थित होता है पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है अकशेरुकीय जीवों में। वायुधारी अस्थियां यानी कि न्यूमेटिक बोन किस में पाई जाती है? यह पाई जाती है पक्षियों में। न्यूमेटिक बोन यानी कि वायुधारी अस्थियां पाई जाती है पक्षियों में। टिनिया सोलियम यानी कि टेपवर्म किस में जीवन व्यतीत करता है? तो यह अपना जीवन व्यतीत करता है मानव के आंत में। मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? तो अस्थायी दांतों की कुल संख्या 20 होती है। इसे दूध दांत भी कहते हैं। इसमें चवर्णक शामिल नहीं होता है। मानव शरीर में कुल कितने कशुरकी खंड होते हैं? इसका उत्तर है 33। मानव शरीर में कुल 33 कशुरकी खंड होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है दंतवल्क। इसे दांत का एनामेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? अस्थि से अस्थि यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? यह कहलाता है लिगामेंट। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला उत्तक लिगामेंट कहलाता है। और अस्थि से मांसपेशी को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? यह कहलाता है टेंडन कहलाता है। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? इसका उत्तर है 4 प्रकार के। मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। स्तनपायी में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियां मुख्यतः किससे संबंधित है? यह संबंधित है तापमान संतुलन से। किस विटामिन की कमी से शिशु के हाथ पैर की हड्डियां मुड़ जाती है? तो यह कमी से होता है विटामिन डी की कमी से शिशु के हाथ पैर की हड्डियां मुड़ जाती है। सोडियम पंप का संचालन करता है। इसका उत्तर है तंत्रिका आवेग का।
सोडियम पंप तंत्रिका आवेग का संचालन करता है। पेशियों के संकुचन के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? पेशियों के संकुचन के लिए जो प्रोटीन उत्तरदायी होता है वह है एक्टिन एवं मायोसिन। एक्टिन एवं मायोसिन। हड्डी बनने का परीक्षण जिसे बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कहते हैं, मानव में क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है उम्र की जांच हेतु। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट उम्र की जांच हेतु किया जाता है। दांतों के क्षरण को कम करने के लिए अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? इसका उत्तर है फ्लोराइड होता है। पायरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पायरिया रोग से शरीर का अंग जो प्रभावित होता है वह है दांत एवं मसूड़ा। मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी पेशी का नाम क्या है? मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी पेशी का नाम है सार्टोरियस पेशी। स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? और हम जानते हैं कि स्टेप जो होती है शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, यह पाई जाती है कान में। स्टेप्स अस्थि कान में पाई जाती है। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? इसका उत्तर है 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। स्तन्य स्त्रवण लैक्टेशन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? यह स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि भूख, जल संतुलन और शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है? इसका उत्तर है हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि बाह्य स्त्रावी तथा अंतर स्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? इसका उत्तर है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज अग्नाशय बाह्य स्त्रावी तथा अंतर स्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है? इसका उत्तर है थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। नेक्स्ट है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण है? कौन सा हार्मोन के रूप में कार्य करता है जो प्रोटीन? उसका उत्तर है ऑक्सीटोसिन। शरीर की उत्तेजना हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? इसका उत्तर है अधिवृक्क ग्रंथि। शरीर की उत्तेजना हेतु अधिवृक्क ग्रंथि उत्तरदायी होती है। उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका उत्तर है एड्रेनलिन। उत्तेजना के समय शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होता है वह होता है एड्रेनलिन। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? वृद्धि हार्मोन का उत्पादन होता है पीयूष ग्रंथि में। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं या इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के ग्रीवा में एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है थायराइड मज्जा को एडम्स एप्पल भी कहते हैं। नेक्स्ट है किसकी कमी से ग्वाइटर यानी कि घेंगा रोग होता है? इसका उत्तर है आयोडीन की कमी से। ऐसा रंजक जो मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करता है वह क्या होता है? कौन सा रंजक है जो मनुष्य के शरीर को रंगत प्रदान करता है, रंग कलर देता है? इसका उत्तर है मेलानिन। एसीटी हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? इसका उत्तर है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मधुमेह यानी कि डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह किस हार्मोन के कम स्रावन से होता है? इसका उत्तर है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चमगादड़ और डॉल्फिन अपने शिकार को पकड़ने, शिकारी तथा बाधाओं से बचने हेतु किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है इकोलोकेशन प्रणाली। नेक्स्ट है अग्रिह वृदांत किसका भाग है? यह भाग है बड़ी आंत का। अग्रिह वृदांत बड़ी आंत का भाग है। वह पदार्थ जो जीवित प्राणियों में प्रवेश कर एंटीबॉडी के उत्पादन हेतु उत्तरदायी है वह कौन सा पदार्थ है? इसका उत्तर है एंटीजन होता है वह। नेक्स्ट है मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि।
इसका वजन होता है लगभग 0.5 ग्राम। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? यह अवस्थित होती है मस्तिष्क के तल पर। नेक्स्ट है आंखों के रंग हेतु उत्तरदायी है। आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है आइरिस पर। आइरिस पर। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत स्थल है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत स्थल है लार ग्रंथियां। नेक्स्ट है विटामिन ई विशेषतः किसके लिए आवश्यक है? इसका उत्तर है सेक्स जनद व हार्मोन्स के समान कार्य के लिए विटामिन ई उत्तरदायी होता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? इसका उत्तर है एमाइलेज। मनुष्य के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है। इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित तत्व होता है वो है जिंक। जिंक उपस्थित होता है। नेक्स्ट है जहाज की गति के प्रभाव में होने वाला सी सिकनेस यानी कि जहाज मितली किसको प्रभावित करता है? यह प्रभावित करता है आंतरिक कर्ण को। नेक्स्ट है धूल के प्रवेश करने से आंख का कौन सा भाग लाल एवं सूज जाता है? इसका उत्तर है कंजुक्टिवा पलक। कंजुक्टिवा आंख में धूल के प्रवेश करने से लाल एवं सूज जाता है। पिनियल ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? या स्थित होती है मस्तिष्क में। पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। फेफड़े के आवरण को क्या कहते हैं? फेफड़े के आवरण को प्ल्यूरा कहते हैं। प्ल्यूरा। नेक्स्ट है पाचक रस में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? पाचक रस में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? वह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन रूपी कार्बोहाइड्रेट का संचयन करती है? तो वह अंग है यकृत यानी कि लीवर। अग्नाशय की किस कोशिका से इंसुलिन का स्रवण होता है? इसका उत्तर है बीटा कोशिका। अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रवण होता है। उपापचयन संबंधित है। उपापचयन किससे संबंधित है? यह संबंधित है जैव अणु के संश्लेषण व टूटने से। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? कुल गुणसूत्र होते हैं सामान्य मनुष्य में 46 यानी कि 23 जोड़ी। हृदय गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन हृदय गति को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन का उपयोग होता है? गर्भ निरोधक गोलियों में कौन से हार्मोन का उपयोग होता है? इसका उत्तर है प्रोजेस्टेरॉन का। कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से अस्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण करती है? तो उस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। किस औषधि द्वारा पेशीय दर्द को दूर किया जाता है? इसका उत्तर है एनाल्जेसिक द्वारा पेशीय दर्द को दूर किया जाता है। हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु है। कौन सी धातु होती है हीमोग्लोबिन में शामिल? इसका उत्तर है आयरन यानी कि लोहा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह होता है 7.4। मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवन अवधि होती है, कितनी होती है? लाल रक्त कोशिका की जीवन अवधि आरबीसी की यह होती है 120 दिन। नेक्स्ट है किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित होते अथवा पाए जाते हैं? यह होता है उभयचर में। उभयचर में ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित होते हैं। रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा है? इसका उत्तर है हिपेरिन। रक्त में थक्का रोधी पदार्थ होता है हिपेरिन। हिपेरिन के रक्त में होने के कारण मानव शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। ऊंची जगह अथवा ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर में लाल रक्त कण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊंचे वाले स्थानों पे मानव शरीर में लाल रक्त कण की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है रक्त कण जो रोगों अथवा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का निर्माण करते हैं वह क्या है? तो वह रक्त कण है ल्यूकोसाइट। सार्वत्रिक प्रदाता अथवा सार्वभौमिक दाता वर्ग समूह वाले रक्त ग्रुप कौन सा है? ऐसा रक्त ग्रुप जो सभी को रक्त दे सकता है वह रक्त ग्रुप कौन सा है? वह है रक्त ग्रुप ओ। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है अस्थि मज्जा के द्वारा।
बोन मैरो के द्वारा। AB रक्त समूह के व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं? तो यह ले सकते हैं रक्त किसी भी समूह के व्यक्ति से। कछुआ शीत रक्तकारी प्राणी है। कछुआ शीत रक्तकारी प्राणी है तथा चमगादड़ एक गर्म रक्तकारी प्राणी है। नेक्स्ट है रक्त दाब को मापने वाला यंत्र या उपकरण कहलाता है। क्या कहलाता है यह? इसे कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर या रक्तचाप मापी। कौन सी रक्त कोशिका रक्त के जमने अथवा थक्का निर्माण के लिए आवश्यक होती है? इसका उत्तर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को किस एक और नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। उच्च रक्तचाप शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? इसका उत्तर है रक्तदाब में वृद्धि के लिए। उच्च रक्तचाप शब्द का उपयोग होता है रक्तदाब में वृद्धि के लिए। हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया का संदर्भ है। इसका संदर्भ है कि रक्त में निम्न शर्करा स्तर। रक्त में निम्न शर्करा स्तर। ऑक्सीकृत रक्त यकृत तक कौन सी रक्त नली ले जाती है? इसका उत्तर है हिपेटिक धमनी। हिपेटिक धमनी। नेक्स्ट है हिमेटोपायोसिस। हिमेटोपोइसिस कहाँ उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की थी? तो वह वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। हृदय में संकुचन किसके नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सिस्टोल। सिस्टोल के नाम से। हीमोफीलिया का लक्षण क्या है? हीमोफीलिया का लक्षण क्या है? इसका लक्षण है रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना। ईसीजी किसके कार्य को दर्शाती है? इसका उत्तर है हृदय के कार्य को। ईसीजी हृदय के कार्य को दर्शाता है। नेक्स्ट है किसी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन को। सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कणिका कौन सी है? सबसे बड़ी WBC कौन सी है? यह है मोनोसाइट। मोनोसाइट। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? वह विटामिन है विटामिन के। विटामिन के। नेक्स्ट है किस प्राणी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसका उत्तर है हीमोसील में। और इसके उदाहरण है ऑर्थोपोडा और मोलास्का। कौन अनऑक्सीकृत रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती है? वह होती है सिराएं। स्त्रियों की कंठनली पुरुषों की कंठनली से कितनी मिमी छोटी होती है? इसका उत्तर है 5 मिमी। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाला रोग किस अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? इसका उत्तर है श्वसन अंग पर। किस तंत्र से एल्वियोली संबंधित है? एल्वियोली संबंधित है श्वसन तंत्र से। नेक्स्ट है मानव में ध्वनि का उत्पादन कंठनली से होता है। कंठनली के द्वारा होता है। शीत निद्रा के अवस्था में मेढक किसके द्वारा श्वसन करता है? इसका उत्तर है केवल त्वचा के द्वारा। केवल त्वचा के द्वारा। नेक्स्ट है कोशिका के किस भाग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा में परिवर्तित होता है? कोशिका का वह भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अवायवीय श्वसन यानी कि एनएरोबिक श्वसन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। नेक्स्ट है नवजात शिशु की श्वसन दर कितनी होती है? नवजात शिशु की श्वसन दर होती है 32 बार प्रति मिनट। 32 बार प्रति मिनट। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो यह सुक्रोज होती है। टेबल शर्करा सुक्रोज होता है। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? नींबू किसके कारण खट्टा होता है? यह खट्टा होता है सिट्रिक अम्ल के कारण। सिट्रिक अम्ल के कारण। किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं? पाचन और श्वसन पाइप किस भाग में एक दूसरे को काटते हैं? या काटते हैं ग्रास नली में।
किस एंजाइम के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है? इसका उत्तर है रेनिन। रेनिन एंजाइम के कारण दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। पित्त को किसके द्वारा अस्रावित किया जाता है? पित्त को अस्रावित किया जाता है यकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा। नेक्स्ट है, जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? इसका उत्तर है किनारे के भाग में। जीभ के किनारे के भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है। कौन सा अंग विषाक्तता को खत्म करता है तथा पाचन के लिए रसायनों का उत्पादन करता है? तो वह अंग है यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट है, किस अंग में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे विली कहते हैं? विली कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है छोटी आंत में। छोटी आंत में। मवेशी तीव्रता से घास निगलकर इसे कहाँ संचित करते हैं? तो मवेशी इसे संचित करते हैं रूमेन में। रूमेन के अंदर। तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा किससे श्वसन करता है? इसका उत्तर है ट्रेकिया। ट्रेकिया से। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध है हृदय से। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में। मनुष्य में श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? यह किया जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा से। श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा से किया जाता है। नेक्स्ट है, लैंगरहंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं किस अंग में स्थित होते हैं? लैंगरहंस की द्वीपिकाएं स्थित होते हैं अग्नाशय में। यह अग्नाशय में स्थित होते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा होता है रक्तचाप का नियंत्रण? इसका उत्तर है अधिवृक्क से। अधिवृक्क से रक्तचाप का नियंत्रण होता है मानव के शरीर में। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? कितनी कक्षा होते हैं मानव के हृदय में? तो कुल 4 कक्षाएं होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका उत्तर है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका उत्तर है 4%। 4%। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। फेरोमोन्स सामान्यतः किनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? यह उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य करता है तिल्ली। तिल्ली यानी कि प्लीहा। नेक्स्ट है, ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? ग्लूकोज किस प्रकार का शर्करा है? यह है हेक्सोज शर्करा। हेक्सोज शर्करा। विटामिन B12 विटामिन B12 कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की गई? इसका उत्तर है बोरेक्स बीड परीक्षण। बोरेक्स बीड परीक्षण। चाय और कॉफी के ज़्यादा सेवन से शरीर में किसकी कमी हो जाती है? इसका उत्तर है कैल्शियम की। चाय और कॉफी के ज़्यादा सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है स्कर्वी। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? यह विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है उस विटामिन का नाम बताइए। उस विटामिन का नाम बताइए जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। तो वह विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया यानी कि घातक एनीमिया रक्त अल्पता नामक रोग होता है? इसका उत्तर है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त भोजन है। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त भोजन है। नेक्स्ट है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? कौन सा ऐसा विटामिन है? इसका उत्तर है विटामिन B12। विटामिन B12 को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। किस पोषक तत्व का शरीर निर्माण खंड कहा जाता है? किस पोषक तत्व को कहा जाता है शरीर निर्माण खंड? वह पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन को कहा जाता है। विकासशील भ्रूण के लिए भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है
गर्भनाल के द्वारा। गर्भनाल के द्वारा किस प्रकार की शर्करा सर्वाधिक मीठी होती है? कौन सी वह शर्करा है जो सबसे मीठी होती है? तो वह शर्करा है फ्रक्टोज शर्करा। फ्रक्टोज शर्करा। नेक्स्ट है किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है? इसका उत्तर है लोहा और विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट है वनस्पति तेल को ठोस वसा में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो वह प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट है एक्सरोफ्थल्मिया। एक्सरोफ्थल्मिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? इसका उत्तर है विटामिन ए। इसे जीरोफ्थेलिया भी कहते हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वह रोग है सूखा रोग। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो वर्णांता से प्रभावित है उसे लाल रंग कैसा दिखेगा? तो उसे लाल रंग हरा रंग का दिखेगा। अमीनो अम्ल किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं? अमीनो अम्ल प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो वह विटामिन जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है वह है विटामिन डी। विटामिन डी। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है फाइबर की। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के शरीर के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? वह तत्व है प्रोटीन। नेक्स्ट है कैप्सूल का आवरण। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो यह बना होता है स्टार्च का। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट से। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? इसका उत्तर है अग्नाशय या पैंक्रियाज। अग्नाशय या पैंक्रियाज में खराबी आने के कारण शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है और मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? इसका उत्तर है पोटेशियम। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? यह पहचान करती है एड्स रोग की जांच। नेक्स्ट है गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? यह स्रोत है विटामिन ए का। मिनी माता रोग का कारण क्या है? मिनी माता रोग का कारण है पारा, मरकरी। अधिरक्त स्त्राव किस प्रकार का रोग है? तो यह एक आनुवांशिक रोग है। इसमें मानव शरीर के कटने या फटने पर रक्त स्त्राव नहीं रुकता है। यह एक आनुवांशिक रोग है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है खाद्य रिक्तिका में। सर्वप्रथम डीएनए का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? इसका उत्तर है पिता का गुणसूत्र बच्चे में लिंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है डीएनए टेस्ट का विकास किसने किया था? इसका उत्तर है डॉक्टर एलिक जेफरीज ने किया था। नेक्स्ट है मधुमक्खी का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? यह कहलाता है एपीकल्चर। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेक्स्ट है डीएनए में किस प्रकार की शर्करा उपस्थित होती है? डीएनए में पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है। नेक्स्ट है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक संकेतों का कौन स्थानांतरित करता है? इसका उत्तर है डीएनए। जब एक ही जीन बहुत सारे लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ही जीन बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं तो उसे कहते हैं पेलियोट्रॉपिक कहते हैं। नेक्स्ट है जब एक जीन की जोड़ी किसी दूसरी जोड़ी के प्रभाव को दबा देती है। जब एक जीन की जोड़ी किसी दूसरे जीन के प्रभाव को
दूसरी जोड़ी के प्रभाव को दबा देती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है झिल्लीदार गला यानी कि वेब्ड नेक। झिल्लीदार गला यानी कि वेब्ड नेक किसका लक्षण है? तो यह लक्षण है टर्नर सिंड्रोम का, टर्नर सिंड्रोम का। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। नेक्स्ट है किसने प्रकृति चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और डार्विन ने ही विकास के सिद्धांत के बारे में बताया था। नेक्स्ट है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट है एंटीबॉडी किसके द्वारा स्रावित होता है? यह स्रावित होता है लिम्फोसाइट के द्वारा, एंटीबॉडी लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है एड्स विषाणु किसका विनाश करता है? तो एड्स विषाणु लिम्फोसाइट का विनाश करता है। नेक्स्ट है पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो का कारण है विषाणु, विषाणु के कारण पोलियो होता है। नेक्स्ट है फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो फाइलेरिया का संक्रमण होता है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट है पेनिसिलिन किससे पृथक किया गया है? पेनिसिलिन किससे पृथक किया गया था? यह पृथक किया गया था कवक से, कवक से। नेक्स्ट है टाइफाइड किसकी वजह से होता है? टाइफाइड किसकी वजह से होता है? यह होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण, साल्मोनेला टाइफी के कारण। नेक्स्ट है छोटी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सा विषाणु उत्तरदायी है? इसके लिए उत्तरदायी है वेरियोला विषाणु। नेक्स्ट है पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से, इसे नियासिन भी कहते हैं, नियासिन। डेंगू ज्वर का कारक कौन है? डेंगू ज्वर का कारक है विषाणु, डेंगू ज्वर विषाणु के कारण होता है। किस प्रदूषक द्वारा वृक्क रोग होता है? किस प्रदूषक के द्वारा वृक्क रोग होता है? यह होता है कैडमियम के द्वारा। नेक्स्ट है टाइफाइड ज्वर, टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड ज्वर होता है जीवाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट है कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें असामान्य तरीके से कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट है सेल्यूलोजिक भित्ति, सेल्यूलोजिक भित्ति किन कोशिकाओं में पाई जाती है? यह पाई जाती है पौधों की कोशिकाओं में। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया और रक्त कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? तो यह असामान्य वृद्धि जब हो जाती है श्वेत रक्तकण में, WBC में, तब ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है किस प्राणी को किसानों का मित्र कहते हैं? इसका उत्तर है केंचुआ को, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी प्रदूषक कौन था? भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी प्रदूषक था मिथाइल आइसोसाइनेट और यह घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट है स्टोन कैंसर, स्टोन कैंसर की उत्पत्ति का कारण क्या है? इसके कारण है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट है विलुप्त जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? विलुप्त जीवों का अध्ययन कहलाता है पेलियोंटोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट है नेफिंथिस एक कीटभक्षी पौधा है, नेफिंथिस एक कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट है अनुकूलन के लिए वायु गुहा किसमें उपस्थित होते हैं? इसका उत्तर है जलीय पौधों में, जलीय पौधों में वायु गुहा उपस्थित होते हैं। कीटभक्षी पौधों की वृद्धि किस पोषक तत्व की कमी वाली भूमि में होती है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन। जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वैसी भूमि में कीटभक्षी पौधे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में ध्वनि प्रदूषण स्तर की स्वीकार्य सीमा क्या है? तो यह सीमा है 40 से 45 डेसिबल के बीच। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक हैं, कौन से हैं प्राथमिक उत्पादक? तो वे हैं पौधे। नेक्स्ट है कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, काली मिट्टी। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में हुआ है? इसका उत्तर है गेहूं उत्पादन में। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट है किस भारतीय क्षेत्र को पारिस्थितिकी विशिष्ट क्षेत्र अथवा हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को। लाइकेन किन 2 प्रजातियों के मध्य संबंधित है? लाइकेन किन 2 प्रजातियों के मध्य संबंधित है? इसका उत्तर है शैवाल और कवक, शैवाल और कवक। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के पिता, हरित क्रांति के पिता के रूप में
किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को जाना जाता है हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, कौन सा रासायनिक अवयव सामान्यतः विषाणुओं में पाया जाता है? तो वह रासायनिक अवयव है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः विषाणुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट रोग किसमें होता है? यह होता है आलू में। नेक्स्ट है पुष्पविहीन पौधे। पुष्पविहीन पौधे किस रूप में जाने जाते हैं? यह जाने जाते हैं क्रिप्टोगैम्स के रूप में। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होता है तना से। हल्दी तना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं? किस प्रकार के पौधे कहलाते हैं सूर्य प्रेमी पौधे? इसका उत्तर है हेलियोफाइट। हेलियोफाइट। नेक्स्ट है दालें जो होती है वो द्विपत्र बीज का उदाहरण है। द्विपत्र बीज का उदाहरण है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किस रूप में होता है? इसका उत्तर है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में, और यह यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? इसका उत्तर है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट है बीजों में निद्रा यानी कि सुषुप्त अवस्था का नियमन किसके द्वारा होता है? बीजों में निद्रा यानी कि सुषुप्त अवस्था का नियमन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है एब्सेसिक अम्ल के द्वारा। एब्सेसिक अम्ल के द्वारा। नेक्स्ट है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन किससे पृथक किया जाता है? तो यह हल्दी से किया जाता है पृथक, हल्दी से। नेक्स्ट है किस शॉपोसी थैलोफाइट्स में क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित की उपस्थिति होती है? इसका उत्तर है शैवाल में। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट है नागफनी में कांटे किसका रूपांतरण है? नागफनी में जो कांटे होते हैं वो किसका रूपांतरण है? इसका उत्तर है पत्तियों का। पत्तियों का रूपांतरण होकर कांटे बन जाते हैं। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम की कमी किसकी क्रियाविधि को प्रभावित करती है? मॉलिब्डेनम की कमी किसकी क्रियाविधि को प्रभावित करती है? इसका उत्तर है नाइट्रोजिनेज की। नेक्स्ट है किसी भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए इजोला उपयोगी है? इसका उत्तर है धान की खेती। किस भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए इजोला उपयोगी है? तो यह धान की खेत के लिए उपयोगी होता है इजोला। नेक्स्ट है वातावरण में ऑक्सीजन स्रोत का कारण है। वातावरण में ऑक्सीजन स्रोत का कारण है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है। नेक्स्ट है पौधे जो अति अल्प जल में जीवन निर्वहन करने में सक्षम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स, इसे मरुद्भिद पादप भी कहते हैं। नेक्स्ट है जाइलम। जाइलम किसके परिवहन में सहायता करता है? तो यह सहायता करता है पौधों में जल के परिवहन में। जल के परिवहन में। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? इसका उत्तर है वर्तिकाग्र से। केसर वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सुरक्षा कोशिका यानी कि गार्ड सेल। गार्ड सेल किससे घिरी होती है? यह घिरी होती है स्टेमोटा से। स्टोमेटा यानी रंध्र से। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? यह प्राप्त की जाती है छाल से, पौधे के छाल से। नेक्स्ट है पुष्प में नर जनन अंग। पुष्प में नर जनन अंग क्या है? तो होता है पुंकेसर। इसे पुष्प केसर भी कहते हैं। तो पुष्प में जो नर जनन अंग है वो पुंकेसर होता है। एवं पुष्प में स्त्री जनन अंग, पुष्प में स्त्री जनन अंग क्या है? वह है स्त्री केसर, इसे जायांग भी कहते हैं। मलेरिया की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है? मलेरिया की संक्रमित अवस्था कहलाती है स्पोरोजोइक। स्पोरोजोइक कहलाती है। रुधिर में यूरिक अम्ल की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो उस बीमारी का नाम है गाउट यानी कि गठिया। निकेल धातु से कौन सा रोग होता है? निकेल धातु से डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है, डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट है किस विटामिन के अभाव से
रात्रि अंधता रोग यानी कि रतौंधी होती है? तो यह होती है विटामिन ए की कमी से। इटाई इटाई बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है? इसका उत्तर है कैडमियम। इटाई के लिए कैडमियम धातु उत्तरदायी होती है। सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से मुख्यतः कौन सा कैंसर होता है? इसका उत्तर है त्वचा का कैंसर। मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें अध्ययन किया जाता है चींटियों का। टॉक्सिकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? टॉक्सिकोलॉजी संबंधित है विषाक्त पदार्थ के अध्ययन से। एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? यह संबंधित है कीटों के अध्ययन से। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है होम्योपैथी के जनक कौन है? इसका उत्तर है सैमुअल हैनीमैन। नेक्स्ट है विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? विनेगर का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। मादा युग्मकों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है अंडाणु। कौन सा प्रोटीन नाखूनों एवं बालों में पाया जाता है? उस प्रोटीन का नाम है कैरोटीन प्रोटीन। कौन शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। एक कोशिकीय जीव किस प्रकार जनन करता है? तो यह जनन करता है कोशिका विभाजन के द्वारा। नेक्स्ट है दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा होने का कारण है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत प्लेग को कहते हैं। कालाजार का संचार किससे होता है? कालाजार का संचार होता है सिकता मक्खी से। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? इसका वाहक है एडीज मच्छर जीका वायरस का वाहक है। नेक्स्ट है ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने में करते हैं? इसका उत्तर है मस्तिष्क की। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो उस प्रक्रिया का नाम है परासरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसमें होती है लोहा। होता है मायोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका उत्तर है लोहा। हीमोग्लोबिन में भी लोहा होता है। नेक्स्ट है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए शब्द है यूट्रस शब्द का उपयोग करते हैं।